तो देखिए, ठीक है, राइट आफ्टर द यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स फियास्को, है ना, द इंटायर यू कैन से फ्रेटर्निटी, इंटायर कम्युनिटी ऑफ यूपीएससी इज डिवाइडेड. कुछ टीचर्स प्रोक्लेम कर रहे हैं डोंट ब्लेम यूपीएससी, ये है वो है, ठीक है, इट्स अ प्रेस्टिजियस बॉडी, ये वो. एंड कुछ टीचर्स कह रहे हैं, ठीक है, राइट, कि नहीं, है ना, राइट, दे ऑन द साइड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग इट. तो सुमित सर, आप किसकी साइड हो, है ना. एंड सेकंड देखिए, मेरे को क्वेश्चन आया कि सर प्रीलिम्स की जो ऑफिशियल की है वो कब आएगी. तो देखो, मोस्ट प्रॉब्ली वो आज इवनिंग तक आ जानी चाहिए, उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था. एंड देखो, डिले भी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है भाई वो फंस चुके हैं. ठीक है, उन्होंने कुछ तो बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन डाल दिया ना. एज फार एज आई कैन रिमेंबर, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी चैलेंज हो सकता है. सो दे डेफिनेटली वॉन्ट टू अवॉइड जल्दी जल्दी, है ना. तो आज आ जाएगी. एनीवेज, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, राइट, मोस्ट प्रॉब्ली आज आ जाएगी. एंड सी सेट की भी आएगी. कुछ बच्चा मुझसे कहता है सी सेट की आएगी या नहीं आएगी. देखिए, मैं आज आपको जो व्यू बताने वाला हूँ ना, वो व्यू आपका जो बिल्कुल माइंडसेट है ना इस एग्ज़ाम को लेकर, वो चेंज कर देगा. ठीक है, जो मेरा यहाँ पे व्यू है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, अच्छे लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, दे विल लिसन टू व्हाट आई से. ठीक है, और मैं स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइमर हो या लास्ट टाइमर हो, आई डोंट केयर, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं इसका आंसर भी देखिए एक डिप्लोमेटिक तरीके से देना चाहूँगा, ठीक है, बट दैट डिप्लोमेटिक तरीके को मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ. अब एस जयशंकर से पूछते हैं कि सर आप किसकी तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो, ऑन उस साइड आ रही हो, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड. एंड एस जयशंकर रिप्लाइज क्या, आई एम ऑन माई साइड, है ना. तो देखिए, मेरा भी आंसर यही है कि सर आप यूपीएससी की साइड हो या फिर स्टूडेंट्स की साइड हो जो का नहीं हो रहा है. ठीक है, आई एम ऑन माई साइड. अब आई एम ऑन माई साइड, आई एम ऑन आवर साइड. अब व्हाट इज़ दिस आवर साइड और व्हाट इज़ माई साइड, व्हाट इज़ माई टेक. आप एक चीज़ को ना यहाँ पे समझो. देखो, 2 बातें मैं बताना चाहूँगा. ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम. ठीक है, बहुत सारे लोग सोर्सेज बता दो, ये बता दो, वो बता दो. नहीं, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, ये एग्ज़ाम एक्सपीरियंस का एग्ज़ाम है ना. ये एग्ज़ाम एक्सपीरियंस नहीं है अगर आपको, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के तरीके के बारे में, इस रैंडमनेस या कुछ भी हो, आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे हम पढ़ लेंगे क्रैक हो जाएगा. नहीं, ठीक है, दैट इज वाई यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग वेरी गुड इन कॉलेजेस एंड हु आर डूइंग वेरी गुड इन स्कूल्स, दे फेल इन दिस एग्जाम, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं होता है. नाउ लेट मी डिफाइन दिस, व्हाट इज दिस एग्जाम का एक्सपीरियंस. देखो, ये 2 चीज़ से बना हुआ है. एक होती है हमारी प्रिपरेशन एंड एक होती है हमारी परफॉर्मेंस. बहुत सारा चंक ऑफ द स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, पता है किसमें फेल होता है, वो बहुत प्रिपेयर करता है. ठीक है, स्टूडेंट ऑफ माइन शुभी, ठीक है, सर मैंने सारे लगा दिए, सारे स्टिमुलेटर, ये वो अभ्यास प्रयास जितना था सब लगा दिया, सब 58 मार्क्स इन प्रीलिम्स, 58 मार्क्स. अब ऑब्वियस ही बात है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा शुभी क्या गलती, बोली सर कुछ नहीं सर, आई जस्ट पैनिक्ड. ठीक है, दिस इज व्हाट इज एक्सपीरियंस. कि आपने प्रिपरेशन अच्छी करी बट यू परफॉर्मेंस वाइज उस दिन सडनली दैट चॉक फेवर, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस सर, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस. और आज मैं देखती हूँ तो सर मुझे लगता है सर मैं 85-90 कर सकती थी सर, आई कुड हैव डन दैट, आई कुड हैव डन दैट. ठीक है, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो कंपटीशन वाला, जब आप रियल एग्जाम में, क्योंकि एवरी स्टेक इज ऑन द लाइन. देखो, वही वाली बात जो ये सब आप भी मानते हो कि सर घर बैठ के तो पेपर हमेशा आसान दिखता है ना, ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं उस कुर्सी पे बैठा हूं, ठीक है, राइट, तो क्या मैं वो प्रेशर झेल पा रहा हूं. अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट टेक दिस, ठीक है, द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर वाइल प्रिपरेशन में. हाँ, वीडियो देख ली, ठीक है, कुछ ऐसा वैसे कर लिया, वो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, राइट, क्वेश्चन आ गया, अब कर, जल्दी कर. ठीक है, राइट, अब चाहे एलिमिनेशन से करो, नॉलेज से नहीं, एलिमिनेशन लगा. दिस इज द एग्जाम वाला एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूं. अ लॉट डिपेंड्स ऑन दिस. कॉम्पिटेटिव फील्ड में वही सक्सेस होता है, मैं बता रहा हूँ, स्पेशली इंडिया में. बेग, बोरो और कहते हैं ना, साम दाम भेंट दंड, कौटिल्य कहता है करो बट गेट दिस राइट, पैनिक. ठीक है, इससे अवॉइड करना है आपको. एंड सेकंड देखिए कि आपने देखा होगा कि क्यों बाद के में अटेम्प्ट से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज वो लोगों को इस चीज़ से अडेप्ट हो जाते हैं. तो ये अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर लेके आइए. एंड सेम चीज़ आप जाओगे, आप सपोज करो प्री में आप ले आए, मेन से फेल कर जाते हैं, क्योंकि मेंस में भी एक्सपीरियंस है, राइट. अब क्या होता है, अब आप ऐसे कहोगे सर ऐसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला एग्जाम नहीं निकाल सकता, या कैसे निकाल लेता, उनको कैसा एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि वो जब प्रिपरेशन में होते हैं, जिस राइट गाइडेंस के अंदर होते हैं, तो वो वहां पे ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि ऐसा आने वाला है, हाँ ना, दे आर रेडी फॉर दिस. ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए. एज अ रिजल्ट क्या है, वो अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर लेते हैं, राइट. अभी मैं मेंस में बताऊंगा, देयर लॉट ऑफ टॉपर्स हु हैव क्रैक्ड मेंस इन वन गो. कैसे? और कुछ लोग से 5 बार में नहीं हो रहा है.
क्योंकि देन उन्होंने देखा कि यार मेंस तो बाकी लोग ब्लाइंड अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, कह रहा है नोट्स बनाना, अरे ऐसे बनाना, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, राइट, मंदार पटकी वगैरह के नोट्स, राइट, आई शेयर इन द मेंस कोर्स, मैंने बताया भी है, ठीक है। तो वो इसी तरीके से अरेंज होते हैं। सो दे हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस पहले से ही, उन्हें पता है भाई कि मेंस तो देखो बाबा ऐसे होने वाला है। सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड कोचिंग या वो इसी के बारे में चल रहे हो नोट बनाना, उन्हें पता है एग्जाम निकालना है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, आप समझिए, ठीक है। ये एग्जाम एक्सपीरियंस का है। अब अगर आप पे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो ट्राई टू गेट इनटू, आप किसी ऐसे से अंडर मेंटरशिप या कहीं आप करो जिससे आपको ये एक्सपीरियंस मिल सके। नहीं तो फिर क्या है ना, जब आप सारा स्टेक्स लेके वहाँ उतरते हो, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट पता चलता है अरे यार ठीक है, जस्ट डिडंट हैपन, और वो आपका एक पूरा साल खराब हो जाता है। और जिसको ये सूत्र पता चल जाता है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम नॉलेज में भी, मैं नहीं कह रहा आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, आपको पता है, मैं खुद मान रहा हूँ आपको पता है, यू आर गुड, बट द फैक्ट इज, ठीक है, कि आप उस दिन उस पर्टिकुलर क्षण में 2 घंटे में आप नहीं कर पाए, एंड एज अ रिजल्ट समवन एल्स डिड इट, ठीक है, समवन एल्स डिड, ठीक है। तो ये एग्जाम के बारे में, ये एग्जाम एक्सपीरियंस वालों का है भाई, ठीक है। अब एक्सपीरियंस आप, मैं फिर कह रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को भी एक्सपीरियंस मिल सकता है अगर उसे पता हो कि कहाँ ये ट्रिप्स और ये कहाँ ये सेट किया जा सकता है, कैसे, राइट, होता है। अब बहुत सारे मेंस को लेके इधर उधर भागते हैं, वो करते हैं, भाई मेंस आप देखो, मेंस एग्जाम ही पूरा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में अरेंज का है, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक, मैं मेंस का बताता हूँ, मेक नोट्स, बट आप देखोगे 90% के नोट्स जो होते हैं वो बेकार होते हैं, वो इरेलीवेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है कैसे इरेलीवेंट है, राइट, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली बात है, दे हैव नॉट फेस द मेंस, या फिर उन्होंने पेपर नहीं देखा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि किसी के आंसर्स नहीं देखे, या फिर एक्सपीरियंस हर जगह से मिल रहा है, टॉपर्स कॉपी से लो, सही, आपने टॉपर्स के नोट्स हैं वहाँ से लो, ठीक है, किसी राइट मेंटर मिल गया उसको पकड़ो, ठीक है, राइट, हुज एक्सपीरियंस, जैसे काफ़ी बार इस चीज़ को देखा हुआ है, कंसिस्टेंटली देखा हुआ है, इन सब से एक्सपीरियंस मिलता है। सो इवन फर्स्ट अटेम्प्टर कैन गेट द राइट एक्सपीरियंस अगर वो, ठीक है, ये सब चीज़ को फॉलो करता है, एंड डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सूत्र तो भाई यही है, एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आप पे पास नहीं है, ठीक है, राइट, अब इन्फॉर्मेशन का गेम नहीं है, अब डिजिटल मीडिया आ गया, एआई आ गया, पहले नोट्स की कमी से एग्जाम नहीं निकलता था, अरे यार मेरे पास नोट नहीं थे, अरे यार मेरे को पता है ये बुक नहीं थी, तो लोग जाते थे। अब एग्जाम एक्सपीरियंस का है। सो आप जब अपनी प्रिपरेशन करो तो ये क्वेश्चन ज़रूर अपने आप से पूछो, यार क्या मैं एग्जाम के लिए एक्सपीरियंस हो रहा हूँ, इज एग्जाम ओनली अबाउट दिस, कि बस मुझे लक्ष्मीकांत में आर्टिकल 13 पता चल जाए। अ लॉट ऑफ पीपल न्यू आर्टिकल 13 उस दिन जो सवाल आया, बट वो सवाल इस तरीके से लास्ट में इस तरीके से उसका था कि वो स्टिल दिमाग, आई थिंक सी मार्क कर दिया उसका, जबकि रियल आंसर डी है, ठीक है। दिस इज द थिंग, ठीक है, आप समझो, दिस इज माई टेक ऑन द पेपर, समझे, ठीक है, लाइक whose side are you? I am on this side. मैंने ये चीज़ देखी है भाई, 10 years से मैं हूँ, right, and this is what I feel. A lot of people panic, a lot of good people panic, ठीक है, right, a lot of good people don't know, ठीक है, this thing, right, and as a result, ठीक है, they're gone. चलिए, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, इफ इट वॉज प्लीज डू लाइक शेयर, एंड जिसको भी भाई मेरे साथ मेंस की तैयारी करनी है, मोस्ट वेलकम इन द मेंस मेंटरशिप कोर्स, आ जाओ, ठीक है, simplycivilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकता है। चलिए, दिस इज मी सो मच साइनिंग ऑफ, बाय बाय।